फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का भी टॉपिक हमारा बेहतर ही टॉपिक है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का हमने हर एक क्वेश्चन को जो होता है थ्योरी, उदाहरण के रूप में हमने एक चीज को आपको बताया कि ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बारे में हमने एक और बात आपको समझाया और बताने की कोशिश की। ठीक, अब आता है कि ये बताइए कि अगर परमेय और अपरमेय संख्या के बीच में अगर कोई पूछ क्वेश्चन वगैरह, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिख कर लाए हैं और इसके अनुसार अगर परमेय और अपरमेय के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे अधिक नहीं पूछेगा। अगर फिर इसके बाद अगले क्लास में इसके पूछेंगे, करनी वाला लाएंगे, फिर उसके बाद हर का परमेयकरण लाएंगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो अभी के लिए ये देख, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें गिनती के रूप में लिखा जा सके, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, फिर पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो सहित लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे कि जीरो से स्टार्ट हो प्राकृतिक अनंत तक। फिर पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, जो यहां से होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहां तक जाएगा? जीरो से लेकर कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। अगर पूछ दे एग्जाम में हमको कि ये बताइए कि 2.5 क्या ये हमारा पूर्णांक है, क्या ये हमारा पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि यह हमारा पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? अब कारण पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि जो दशमलव प्रसार है, जो दशमलव है, वो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। लेकिन माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट के जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। लेकिन वही नंबर अगर दशमलव के रूप में आए वो हमारा पूर्णांक नहीं कहलाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आई होप यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा चैप्टर में बताया, दूसरा टॉपिक, परमेय तथा अपरमेय संख्या में अंतर बताइए। परमेय तथा अपरमेय संख्या में अंतर बताइए। परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। जो हमने इससे पहले क्लास में हमने बताया था, इसके बारे में एक चीज को विस्तार पूर्वक हमने बताया था। वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और लिखा है कि दूसरा कंडीशन देखो, पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन ये हुआ कि q इक्वल टू नॉट जीरो। पहला कंडीशन क्या है? तो वे संख्या जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा कंडीशन यहाँ q जीरो ना हो, q इक्वल टू नॉट जीरो। अगर ये कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा परमेय संख्या होगा, और यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा अपरमेय संख्या होगा। इसी पर आता है यदि √7 क्या ये हमारा परमेय है कि अपरमेय है, तो हम क्या करेंगे? इसे ऐसी टाइप के क्वेश्चन दे दे, अगर रूट में कोई भी क्वेश्चन दे दे, सवाल दे दे, ये बताइए कि 240 है, क्या ये परमेय है कि अपरमेय है, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यदि रूट से बाहर निकल गया मतलब कि इस संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये परमेय संख्या होगा। यदि स्क्वायर रूट ना हो पाए तो हम इसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। 240 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये हमारा क्या? अपरमेय संख्या होगा। और इसको क्लियर करना होगा तो इसे क्या कहेंगे? अभाज्य वर्गखंड की विधि से आप कर सकते हैं, 240 वाला मेथड लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, आप तीसरा देखिए, क्या दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा उदाहरण तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो क्लियर हो गया। अब आता है कि दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसमें देखिए क्या दिया है, बोल दिया है 3 और 4 के बीच 8, कितना? 8 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 8 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही हमारा पहला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दो मेथड है, तो दोनों मेथड में एक इजी मेथड, एक कॉन्सेप्टुअल है। तो कॉन्सेप्टुअल करने का मतलब ये हुआ कि उसे बाद में करेंगे, आप तो बुक वगैरह में दिया होगा, लेकिन हमारे माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उस सवाल को इजी फॉर्म में कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला,
बोला है कि यहाँ पर सॉल्व करना हमको, क्या बोला है? 3 और 4, 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है? परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 8 परमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा, कुछ नहीं करना है। हमने इसे लिखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखा है 4। ठीक, अब देखिए इसमें 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब बोला कितना है? 8 परमेय संख्या, तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9। अब 8 नहीं, हमें 9 परमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए अब 9/9, फिर यहाँ पर देखिए 9/9 हो गया। ठीक, अब इसे कैसे करना है? 27/9, इसे हो जाएगा 9 चौके 36/9। अब देखिए 27 हो गया और यहाँ पर 36 हो गया। अब इसके बीच में क्या क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9 और 35/9 आएगा। अब देखिए इतना आएगा। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो अब क्या बोला है? तो 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 8 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा परमेय संख्या क्या हुआ? यही हुआ, जितना आया वही हमारा परमेय संख्या होगा। बस यही है। पहले रखेंगे 3 और 4, यहाँ पर 8 परमेय संख्या निकालना है, या जितने भी परमेय संख्या निकालना है उसमें 1 को इंक्लूड कर देना है, मतलब 1 को जोड़ देना है। 8 परमेय संख्या बोला है तो हम 1 जोड़ देंगे, तो हमको क्या कितना निकालना पड़ेगा? 9 परमेय संख्या है के बारे में। देखो यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, इनके बीच में अगर 9 था, 9 निकालना है तो 9 ऊपर 9 नीचे, यहाँ पर भी 9 ऊपर 9 नीचे। ठीक, कि यहाँ पर आया 27/9, यहाँ पर 36/9, यहाँ तक क्लियर। अब इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे हम लिख देंगे। तो बोला है ना 3 और 4 के बीच 8 परमेय संख्या है। यहाँ पर 3 का वाला हुआ, यहाँ पर 4 का वाला, जितना भी हुआ इसका क्या निकला? ये 3 का हुआ, ये 4 का हुआ, जितना हुआ इसके बीच का परमेय संख्या निकल गया। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 3/5, 3/5 और 2/7 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 2/7 के बीच में 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे क्या करना है। अब ऐसे करना है, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर हो जाएगा 2/7, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका हर में कितना दिया? 5, इसका हर कितना दिया? 7। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर 7 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे, इधर कर देंगे ऊपर नीचे 5 से गुना। हर को हमें बराबर करना है, दोनों का हर को हमें बराबर करना है। तो अब कितना होगा? 21/35, इधर हो जाएगा 10/35, इधर हो जाएगा 10/35। ठीक, अब देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब बोला ये तो इसको जो हर को हम बराबर कर दिए। ठीक, ये क्वेश्चन था, इसके दोनों का हर को बराबर कर दिया। इधर नीचे भी 35 हो गया, इधर भी 35 हो गया, 7 5 35 होगा। ठीक, इधर 35 हो गया, इधर 35 हो गया। अब देखिए बोला 3/5 और 2/7 के बीच 4 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बोला था जितना परमेय संख्या बोलेगा उसमें से 1 को जोड़ देंगे। तो 4 बोला हम तो कितना करेंगे? 5, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। ठीक, अब इधर हो जाएगा 105, नीचे हो जाएगा 175, इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 175। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए 105 इधर 50, तो कितना का अंतर है? आप कहेंगे 55 का। यहाँ पर हम लिखे 55। अब कितना हम निकालना था? परमेय संख्या 4 दिया, हमें 5 निकालना था। यहाँ क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 11 आएगा ना। अब देखिएगा 11 आएगा,
तो अब हमें इन दोनों के बीच में 11-11 का गैप दे देना है। बस जो अंश है उसमें 11-11 का गैप दे देना है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर इस लेकर आ रहे हैं। देखिए पहले ये 50/75 हो जाएगा इधर, और इधर 105/75 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को चेंज करने की दिक्कत नहीं है। अब बोला 11-11 का गैप, इधर हम 11 गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 बटा, इधर नीचे करो, 61 बटा